गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी पूजा की है। पूजा कहती है, उस वक्त मेरी शादी को करीब 2 महीने होने को थे। पूरी 2 महीना हुआ नहीं था। होली आने वाली थी। घर पे चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन जब मैंने अपने सास ससुर को बात करते सुना मेरे बारे में, तो मैं भी अचंभित रह गई। हुआ कुछ यूं कि मैं अपने ससुराल बहुत सारे जिंदगी में सपने ले आई थी। ससुराल में आकर मुझे एक दफा भी ये नहीं हुआ कि मेरे सारे सपनों पे पंख कट गए, बल्कि हमेशा ये लगा कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। बात सास की हो, पति को ही है, ननद की हो या ससुर जी की, सब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते। मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं घूंघट लेकर आऊँ या फिर घर पर साड़ी ही पहनूं। मैं अपने मनमर्जी के कुछ भी कपड़े पहनने के लिए आज़ाद थी। वो भले ही कुर्ते हो, सूट हो या फिर जीन्स। कभी किसी ने मुझे किसी भी चीज़ों के लिए रोका नहीं। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ नई नई जगह पे घूमने भी गई। फिर शादी के 1 महीने तक मेरे पति ने छुट्टी ली थी। फिर वो ऑफिस आने लगे। ऑफिस से वो शाम को ही आते। मेरी ननद की पढ़ाई अभी चालू थी, इसलिए वो सुबह 10 बजे ऑफिस आती, शाम 5 बजे आती। ससुर जी रिटायर हो गए थे, तो वो घर पे ही रहते और ऐसे में सास और मैं घर पे ही रहते। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे बदलने लगा और मैं अपने लाइफ में बहुत खुश थी। लेकिन एक दफ़ा जो कुछ मेरे सामने घटना घटित हुई, वो सब चीज़ों ने मुझे मानो अचंभित ही कर दिया। हुआ ही कुछ यूँ, मैं उस दिन अपने घर पर थी। मैं थोड़ी परेशान भी जरूर थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में होली को लेके मेरे घर पर बहुत ही जोरों शोरों से प्रोग्राम हो रहा था। कब क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा लग रहा था कि मानो इस साल होली कुछ बहुत ही बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। यूँ तो मेरे मायके में भी होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। तभी मैं अपने सास ससुर के कमरे पे गई तो ससुर जी मेरी सास को कहने लगे, ये पूजा की हमारे घर पर पहली होली है और मैं चाहता हूँ ये होली हम लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बिताएं। खास तौर पर मैं पूजा को साथ ये होली के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब वो ये बातें सासू माँ को बता रहे थे तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। उनके ये कहने का मतलब क्या है कि वो होली मेरे साथ मनाना चाहते हैं। मैं काफ़ी डर गई। मैं ये बातें किसी को नहीं बताई, अपने कमरे में आ गई। शाम को मेरे पति आए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम आज काफ़ी परेशान लग रही हो। मैंने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कई दफ़ा पूछा कि तुम्हें देख के लग रहा है तुम थोड़ी परेशान हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे बोल सकती हो क्या बात है। लेकिन मैंने अपने पति को कुछ ना कहने का ही ज़्यादा सही समझा। आखिर मैं कैसे कहती भी। मेरे पति जो कि थोड़े अलग मिजाज के थे, अभी शादी की नई नहीं हुई थी, ऐसे में उन्हीं के सामने अगर उनके माता पिता के बारे में कुछ कहूँगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। लेकिन मेरे मन में अनगिनत सपने बारे में सोचने लगी। रात को भी बार बार ससुर जी ने जो सासू माँ को कही थी कि ये मेरे साथ पूजा की पहली होली है, ये बात मेरे दिल में घूर रही थी। उनका कहने का क्या मतलब है। धीरे धीरे होली का त्योहार आ गया। होली के दिन मैं सुबह, मतलब उस दिन भगवान को चढ़ाने वाली होली थी, मैं नहा धो के अपने कमरे से बाहर निकली। उस दिन मेरे पति भी घर पे थे, रिश्तेदार अभी आने ही वाले थे। तभी सासू माँ और ससुर जी आए और उन ससुर जी ने मुझे कहा, पूजा ये हम लोगों के साथ तुम्हारी पहली होली है, लो ये कपड़े और ये कपड़े पहन लो। वो सच में नए और बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े थे। मैं थोड़ी असमंजस में पड़ गई।
क्योंकि हमारे घर पर कभी भी होली नए कपड़ों में नहीं खेली जाती थी, हमेशा पुराने कपड़ों में ही होली खेली जाती थी। क्योंकि हमारे घर वालों का कहना था कि अगर नए कपड़ों में होली खेलेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसे में उनका ये कहना मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। मैं अपने कपड़े लेकर कमरे में आ गई। तभी मेरी ननद मेरे पास आई और उन्होंने कहा, अरे भाभी, आप इतने परेशान क्यों हैं और आपने अभी तक कपड़े पहने नहीं? मैंने कहा, वो मैं बस सोच रही थी। तो मेरी ननद ने कहा, बताइए ना आप क्या सोच रही थी? मैंने कहा, मेरे घर पे हमेशा पुराने कपड़ों में ही होली खेली जाती थी, इसीलिए। उन्होंने कहा, अरे भाभी, ये तो खास पापा ने आपके लिए दिया है। मैं थोड़ी और कंफ्यूज हो गई। क्या? उनसे कहा, हाँ भाभी, शायद आपको एक बात नहीं पता है। इतना कहते ही सासू माँ कमरे पे आ गई और उसे चुप होने के लिए इशारा किया। मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर ऐसा क्या बात था कि सासू माँ ने भी उन्हें चुप होने के लिए कह दिया? खैर, डरते डरते मैं अपने कमरे में तैयार होकर बाहर निकली और कमरे से बाहर निकल कर आकर नए कपड़े पहने। तब ज़्यादातर रिश्तेदार हमारे घर आ चुके थे। उन सबको देखकर ससुर जी मेरे पास आकर कहे, पूजा, तुमने नए कपड़े पहन लिए? मैंने उन्हें कहा, हाँ। उसने कहा, आज हमारे घर में तुम्हारी पहली होली है। ये कहते हुए उन्होंने गुलाल मेरे गालों पे लगाया और कहा, पूजा, आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने कहा, हाँ बोलिए। उन्होंने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारी एक बेटी थी जो बिल्कुल लगभग तुम्हारे जैसे ही दिखती थी, लेकिन कई साल पहले, 10-12 साल पहले उसकी मौत हो गई है। मैं उसे कभी भी नहीं भुला पाता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा, मुझे मानो ऐसा लगता कि तुम उसी के रूप में हमारे घर वापस आ गई। इसीलिए मैं अपनी बेटी के ये कपड़े लेके आया। मेरे आंखों से आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुझे आगे कहा, पूजा, ये घर तुम्हारा ही है। इसे तुम ससुराल नहीं, अपना मायके जैसा समझ सकती हो और यहाँ पे सब लोग तुम्हारे अपने हैं। अब मुझे समझ में आया था उनकी बातों का सही मतलब, जो वो उस दिन सासू माँ के साथ कह रहे थे। असल में मेरे परिवार और मेरे ससुराल में काफ़ी अंतर था। मेरे परिवार में मेरे इच्छाओं की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ससुराल आके मेरी हर इच्छाओं को पूरी मान्यता मिली थी। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों की मुझे आज़ादी थी। अब सही मायने में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ज़िंदगी में अपना घर मिल चुका है। आज मैं अपने मायके में नहीं थी, लेकिन मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में अपने क्या होते हैं। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ससुराल में आकर इन सब से इतना प्यार मिलेगा और ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा। फिर मैंने सभी परिवार वालों के साथ बहुत ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया। दोस्तों, ये कहानी थी पूजा की। अक्सर हम जिंदगी में जो सपने कभी कभी बंद आंखों से नहीं देखते, वो सपने भी खुली आंखों से पूरे हो जाते हैं। ये कहानी इसी की थी। खैर, होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।